हाँ उसमें 85 वर्ष का बोला हुआ है, हैं 85 जन्म का। हैं मूली की कॉपी भी भेजी थी। हाँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं है? हाँ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या नहीं है? तो जो आत्माएं कंचन काया बनावेंगी, डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगी, वो पहले श्याम चोला धारण करती है, बाद में सुंदर चोला धारण करती है। तो श्याम चोला कौन सा जन्म हुआ? 84 जन्म। और जो सुंदर चोला है वो कौन सा जन्म हुआ? ये तो अपन ने भी उसको समझ लिया, लेकिन ये कि फंडामेंटल वो तो टूट जाता है। वो सबके लिए थोड़ा ही है। मैक्सिमम 21 वर्ष का। सिर्फ 4.5 लाख आत्माओं की बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली है। 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देंगी। संगम में बोला भी 2-3 जन्म ही हो सकते हैं। संगम में 2-3 जन्म ही हो सकते हैं। कोई आत्माओं के 2-3 जन्म भी हो सकते हैं। 84 के अलावा होते हैं। अलावा नहीं, 84 के अंदर ही होते हैं, अलावा कोई होंगे अलावा किसी आत्मा में 85 जन्म भी होते हैं। नहीं। 84 जन्म के 84 बाप ही होंगे। 85वां बाप कहाँ से आ जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी बताते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रजापिता है, यज्ञ के आदि में जब 60 साल की आयु हुई तो बाप ने प्रवेश किया। 60 साल की आयु पूरी होते होते शरीर छोड़ा, तो आयु पूरी नहीं हुई ना ब्रह्मा की। 60 साल के बाद बाबा ने 60 साल में प्रवेश किया। 65 साल के शरीर 64 हो 65 हो माने वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश किया। और वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करने के बाद जब 40 साल पूरे होते हैं, हाँ जी, तो प्रवेश किया। और प्रवेश होने का पता थोड़ा ही चलता है। पता चलता है क्या? गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो पता चलता है कब आई? ऐसे महसूस होता है कि पहले हलचल नहीं होती थी, अब हलचल हो रही है। पहले चुरपुर नहीं होती थी, अब चुरपुर हो रही है। तो ऐसे ही जो यज्ञ माताएं थी यज्ञ के अंदर, उस समय सन 73 से ही बाबा ने अव्यक्तवाणी में वाणी चलाना शुरू कर दी। घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अब भी हो रहे हैं। इसका मतलब सन 76 की बात नहीं है, उससे पहले ही चुरपुर शुरू हो चुकी थी। माताओं के अंदर सुगबुग शुरू हो गई थी। पता तो नहीं। अब ये थोड़ा ही पता है कि क्या है, पेट में दर्द हो रहा है कि कोई आत्मा का करिश्मा हो रहा है जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो रहा है। और संगम युग में नाम का 2 जन्म बताना है। संगम युग में नाम का 2 जन्म होता है। संगम युग में नाम का 2 जन्म होता है। नाम में पहला बाद में दूसरा होता है। हाँ। और 84 का ऊपर जन्म बताना है, एक बताना। अरे बोलो बोलो। इसलिए 85 जन्म हो जाता है, ऐसा बोला। 85 जन्म नहीं हो जाते हैं, 84 जन्म ही होते हैं। जो सन 36 का है वो 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। 40 साल रह जाते हैं, वो पूरा करने के लिए
सन 76 तक का टाइम और रुधा हुआ है ब्रह्मा का, आदि ब्रह्मा का। वो 40 साल ऐड होने पर 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होता है या अमरलोक में खलास होता है? मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास होता है। 76 आदि ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हुआ। हद का मृत्युलोक या बेहद का मृत्युलोक? बेहद का मृत्युलोक का क्या मतलब? वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि होने वाला नहीं है जब तक कि नई दुनिया ना आ जाए। और असाधारण जन्म, जोर से बोलो। असाधारण जन्म मला एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म किसे कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है जैसे ब्रह्मा बाबा का एक जन्म हुआ ज्ञान में, और एक जन्म जो हुआ है वो 1886 से लेकर के 1986 तक का गिना गया। 100 साल ब्रह्मा की आयु, दादा लेखराज ब्रह्मा। उसमें 47 से लेकर के और 68 तक उन्होंने ज्ञान में प्रत्यक्ष होकर के कार्य किया। माना 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में शिव ने प्रवेश किया और 69 में शरीर छोड़ दिया, तो टोटल मिला करके 100 साल आयु तो नहीं हुई। उसमें सन 87 तक का पीरियड और मिलाया जाए तो 100 साल हो जाता है। तो जो सूक्ष्म शरीर से उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर गिना जाएगा। लेकिन वो तो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माओं की बात हुई। प्रजापिता वाली जैसी आत्माएं जो हैं वो सन 36 से जन्म लिया, बेहद का दिव्य जन्म प्रजापिता ने। उस समय आयु थी 60 साल। वो 60 साल में 84वां जन्म उनका शुरू हुआ और उसकी समाप्ति हुई जाकर के जब 100 साल ब्रह्मा की आयु हो जाती है। कौन से सन में? 76 में। सन 76 तक उनका 84वां जन्म हुआ प्रजापिता का, और 76 के बाद जो भी सन 36 तक शरीर चलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, पहला जन्म भी है नए सृष्टि रूपी रंगमंच का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है। दूसरी आत्माओं को कैसे लागू होता है? जैसे प्रजापिता को लागू होता है ऐसे और आत्माओं को भी जो एडवांस में आती हैं उनके लिए भी लागू होता है। जब से उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए कि मैं आत्मा 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ, तभी से उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म माने पहला जन्म, 21 जन्मों में से पहला जन्म। हाथ उठा। हाँ, अलग अलग इसलिए हो गई कि हम आत्मिक स्थिति कहें तो आत्मा है यहाँ ब्रकुटी में, और उसमें हमने समझ लिया आत्मा के साथ परमात्मा बाप भी बैठा हुआ है, तो शिवो हम हो जाएगा कि नहीं है? हो जाएगा। इसलिए आत्मा को याद करने के साथ साथ बाप जिस शरीर रूपी रथ में विराजमान है वो भी याद आना चाहिए। और जब आत्मा की याद आएगी तो परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करना कठिन नहीं होगा। इसलिए पहली सीढ़ी है आत्मिक स्थिति धारण करना। कोई देवान में रहना चाहे
और परमात्मा बाप को याद करना चाहे, ये हो नहीं सकेगा। और लक्ष्मी नारायण का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होता है, है तो 85वां जन्म कहा जाएगा उसे? नहीं, शिव जो है वो प्रवेश करता है तो अंतिम जन्म में प्रवेश करता है या 83वें जन्म में प्रवेश करता है? अंतिम जन्म में प्रवेश करता है। और प्रजापिता का सन 36 में अंतिम 84वां जन्म था या 83वां था या 85वां जन्म था? क्या कहेंगे? 84वां जन्म था। लेकिन मुरली में ये बताया कि बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। इसका मतलब हुआ कि प्रजापिता के 84वां जन्म बहुत जन्म था सन 36 में, लेकिन बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का नहीं था। 60 साल की उम्र तो हुई, वानप्रस्थ अवस्था तो हुई, परंतु अंत का भी अंत कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो कब कहेंगे? संगम युग में जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं उस जन्म का नाम क्या रखते हैं? है? अरे अरे शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। अब वो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो और चाहे वो ऑर्डिनरी ब्रह्मा हो, बिना शिव के प्रवेश किए ब्रह्मा नाम पड़ता है क्या? नहीं। तो 60 साल की उम्र में प्रवेश किया, वो था तो 84वां जन्म, लेकिन बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म नहीं था। वो कब पूरा होता है? वो ब्रह्मा का जो 100 साल गए हुए हैं वो कब पूरे हुए? 76 में पूरे होते। तो वो हुआ बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म। इसलिए नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। तो जिसका नाम ब्रह्मा रखा वो दूसरा शरीर कहेंगे? ब्रह्मा ही हुआ ना। अभी भी उसे प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे या ब्रह्मा कहेंगे? अभी भी प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। और वो प्रजापिता ब्रह्मा उसका 85वां जन्म कहेंगे या अंतिम 84वां जन्म कहेंगे? 84वां जन्म तो नहीं है शरीर का, लेकिन फिर भी वो 21वें जन्म में ऐड कहा जाएगा कि नहीं होगा? सत्युग त्रेता में कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म। 21 जन्म होते हैं ना। तो 20 जन्म तो वो हो गए, सत्युग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म। फिर एक जन्म कहाँ गया? ये संगम युग में है। इसको 85वां जन्म कहेंगे या 21वां जन्म कहेंगे? कौन सा कहेंगे? 21वां कहेंगे। तो जब 21वां जन्म है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न कहे तो क्या कहे? दुनिया की तरह जन्म है क्या? दुनिया की तरह जन्म तो नहीं है। इसलिए 85वां जन्म नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहेंगे। वो सबका नहीं होता है ऐसा। सिर्फ कितनी आत्माओं का होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म? है बाप समान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कितनी आत्माएं लेंगी? है 4.5 लाख होंगे जो जन्म देने वाले होंगे, परंतु जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में नहीं होंगे।